कैसा एक व्यक्ति पाप पर विजय के विषय में बोल सकता है और वो घमंडी हो सकता है? वो मूर्ख है। वो सबसे बड़े पाप से भरा हुआ है। पहला पाप जो इस संसार में आया वो था घमंड, और यहां वो घमंड है। शायद वो संसारिक चीजों के विषय में घमंड नहीं रखता, पर वो बाइबल के विषय में घमंड रखता है, या अपनी आत्मिकता के विषय में घमंड रखता है। वो बेबीलोन है। एक अच्छा नैतिक जीवन रखना पर उसके बारे में घमंड करना, वो बेबीलोन है। हमने उसको पहला यूहन्ना 2:16 में पढ़ा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। और इसलिए ज्ञान, पहला कुरिन्थियों 8 में लिखा है, ज्ञान फुलाता है पर प्रेम जो है वो उन्नति करता है। जीवन का पहला चिन्ह यह है, आत्मिक जीवन का पहला चिन्ह यह है, परमेश्वर के प्रति एक तीव्र प्रेम और यीशु मसीह के प्रति एक तीव्र भक्ति। और उससे आगे बढ़कर एक दूसरे से हम प्रेम कर सकते हैं कलीसिया में, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। और सब लोगों से प्रेम करना इस संसार में जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं। कम से कम हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम प्रेम करेंगे। ये नहीं कि हम सबकी सहायता करेंगे, पर एक मनोभाव, एक रवैया। उदाहरण स्वरूप कि इस संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति ना हो जिसके प्रति मेरे मन में घृणा है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं तुच्छ जानता हूं। यह ज्ञान है। क्या आप जानते हो, ज्ञान हमें सिर्फ फुलाता है। वो बाइबल का ज्ञान हो या विज्ञान का ज्ञान हो या संसारिक ज्ञान हो, वो एक मसीह को फुला सकता है और वो बेबीलोन का भाग बन जाता है। ये बहुत सरलता से होता है। और कई मसीह कहते हैं मैं बेबीलोन का नहीं हूं, मैं एक अच्छे कलीसिया में हूं। ये एक विशेष कलीसिया नहीं है जो बेबीलोन है, वो एक आत्मा है जो एक व्यक्ति में हो सकता है। और आप सबसे अच्छे कलीसिया में बैठ सकते हो और बेबीलोन का भाग बन सकते हो। ये एक व्यक्तिगत बात है। आप खुद तय करो, आप ज्ञान चाहते हो या जीवन चाहते हो। और जब आप बाइबल पढ़ते हो, मेरा विश्वास है कि आप में से कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, क्या आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो या जीवन प्राप्त करना चाहते हो? यही दो वृक्ष है। ये किताब, ये बाइबल आपके लिए भले या बुरे का वृक्ष हो सकता है या जीवन का वृक्ष हो सकता है। चुनाव आपका है। अगर आप सिर्फ आपके मन का इस्तेमाल करो, उसका अभ्यास करने के लिए बाइबल स्कूल जाओ और पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बहुत सारे कमेंट्री को आप पढ़ते हो और कंकॉर्डेंस को पढ़ते हो, ये अच्छा है, मैं भी कंकॉर्डेंस का इस्तेमाल करता हूं। पर अगर सिर्फ आपके मन में यह बात रह जाती है, फिर मैं उस भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पास जा रहा हूं या बाइबल के ज्ञान के वृक्ष के पास जा रहा हूं। प्रभु ने आदम से कहा, अगर आप उस फल से खाओगे तो तुम मर जाओगे, और यह आज भी सच है। ज्ञान के पीछे दौड़ना, कोई भी ज्ञान अगर हम जीवन के बिना उसको खोजते हैं तो वो मृत्यु लाते हैं। ज्ञान के पीछे जाना यह गलत नहीं है। मैं ज्ञान को खोजना चाहता हूं, यह जरूरी है क्योंकि मैं संसार पर जीने के लिए जरूरी है। मैं बाइबल के ज्ञान को पीछे जाना चाहता हूं। मैं 61 वर्ष से अधिक बाइबल की पढ़ाई कर रहा हूं और आज भी मैं देखता हूं, प्रभु मैं इस बाइबल को इस वजह से नहीं पढ़ना चाहता कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं या प्रचार करूं। मैं जीवन चाहता हूं, किसी भी और बात से अधिक मैं उसी बात के पीछे दौड़ना चाहता हूं। इसलिए मैं बेबीलोन से दूर रहना चाहता हूं। और यह पहली बात है जिसके बारे में मैं आपको चेतावना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बहुत प्रेम से, बिल्कुल विनम्रता से, जब आप बाइबल को पढ़ो, जब आप एक संदेश सुनो, ये मत सोचो कि मुझे कुछ समझ गया। कुछ लोग सोचते हैं, विशेषकर जो प्रचारक होते हैं, अरे मुझे एक मिल गया कि मैं प्रचार करूं अगले संदेश में। क्या आप इस वजह से बाइबल को पढ़ रहे हो? एक संदेश में आप बाइबल पढ़ते हो एक, ताकि आपको एक पॉइंट मिले अगले संदेश में, ताकि आप अपने आप के लिए आदर प्राप्त करो। यह बेबीलोन है। जब आप प्रचार करो अपने आप के लिए आदर प्राप्त करने के लिए, यह 100% बेबीलोन है। हमें इसलिए प्रचार करना है ताकि हम मसीह की ओर दिखा सके, ताकि हम लोगों को अपनी दूर खींचकर मसीह की ओर खींचे। हम मसीह की ओर अपना उंगली दिखाए ताकि सब लोग वहां खींचे जाए। वही दुल्हन की आत्मा है जो एक मार्ग दिखाती है अपने से दूर। और यह पहली बात है जहां हम इस विरोधाभास को देखते हैं, जीवन या ज्ञान। और आइए हम चौथे अध्याय को देखें, उत्पत्ति 4। हम पहले पाप को देखते हैं जो एदेन के बाहर किया गया। जब आदम और हवा को उस बगीचे से बाहर निकाला जाता है तो हम कैन और हाबिल के विषय में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के सामने एक भेंट चढ़ाते हैं। और फिर एक बार हम एक विरोधाभास देखते हैं, बेबीलोन और जेरूशलेम को हम देखते हैं। क्यों परमेश्वर की अग्नि कैन के भेंट पर नहीं पड़ा पर हाबिल के भेंट पर पड़ी? कैन को यही बात तो सता रही थी कि क्यों हाबिल को भेंट को स्वीकार किया। और पुराने नियम में किसी की भेंट स्वीकार करने को परमेश्वर आग गिराने से दर्शाता था।
वही हम लेव्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। और उसका कारण यह नहीं है कि कई प्रचारक जो कहते हैं कि हाबिल ने एक भेड़ को लाया और उसने रक्त को चढ़ाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी भेंट है जो प्रभु ने कहे गए थे जहां कोई भी लहू नहीं होता। जो जो भेंट कैन और हाबिल ला रहे थे वो पाप का भेंट नहीं था, वो एक धन्यवाद का भेंट था। और कैन ने यह भेंट लाया क्योंकि वो एक किसान था और इसलिए उसने वैसी भेंट लाई, और हाबिल चरवाहा था इसलिए उसने एक भेंट लाई। फर्क क्या था उन दोनों के बीच में? कैन ने चौथे वचन में एक भेंट लाई, माफ करना, तीसरे वचन में कैन ने कुछ भेंट लाई और हाबिल ने चौथे वचन में अपने भेड़ बकरियों में से सबसे उत्तम परमेश्वर के लिए लाया। यही आप फर्क देखते हो उस वेश्या और दुल्हन के बीच में। कई मसीह है जो भेंट चढ़ाते हैं, कुछ भेंट वो लाते हैं, ये नहीं कि वो कितना लाते हैं, 10% या ज्यादा, वो संख्या जरूरी नहीं है। जो हाबिल ने जो भेड़ लाई वो शायद बहुत छोटी होगी, और जो कुछ उपज भूमि की कैन ने लाई उससे शायद वो छोटी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है। पर कैन ने कुछ लाया पर हाबिल ने सर्वोत्तम लाया। और यही दो प्रकार के मसीह है। कुछ मसीह ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ भेंट लाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा विवेक शांत होना चाहिए बस। मैं उनको न्यूनतम मसीह कहता हूं। उनका पूरा रवैया यही होता है, सबसे कम क्या है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, सबसे कम क्या करना होगा स्वर्ग जाने के लिए, सबसे कम क्या है जिससे मेरे पापों की क्षमा हो सकती है, उसको कहते हैं एक कुछ भेंट लाना, और वो हमेशा बेबीलोन में अंत होता है। दूसरा मसीह जो है वो हाबिल के जमान होता है, वो कहता है प्रभु अधिकतम क्या है जो मैं तेरे लिए दे सकता हूं इस एक जीवन में जो तूने मुझे दिया है इस पृथ्वी पर। आपको पूर्ण काल सेवा में जाने की जरूरत नहीं। प्रेरित पौलुस जो था वो एक व्यापारी था और वो प्रभु की सेवा करता था। वो पूर्ण समय मसीह सेवा में नहीं था, वो अपनी जीविका खुद कमाता था और अपने को आधार देता था, दूसरे लोगों को भी वो पैसे देता था। वो एक अद्भुत व्यक्ति था और वो कहता है मेरे पीछे आओ जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूं। उसने कुछ भेंट नहीं लाई, उसने सबसे अच्छी भेंट लाई। उसने अपने जीवन को प्रभु को दिया और उसने ये नहीं कहा कि मैं दूसरे प्रचारकों के जैसे बनूं कि कोई मुझे पैसा दे। ये प्रचारक जो हमेशा प्रार्थनाओं के पत्र भेजा करते हैं कि वो दूसरे लोगों से पैसा पाए, वो कभी ऐसा नहीं होना चाहता था। उसने कभी प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं भेजी, उसने अपने आप को पैसा दिया, उसने अपनी जीविका कमाई और उसने कहा परमेश्वर का सेवक होने के नाते मेरा यह हक है कि दूसरे लोग मुझे पैसा दे। पर मैं उस हक को नहीं जता था। वो अपने उद्धारक के पीछे चल रहा था जिसने अपने सारे हकों को दे दिया जब वो इस संसार में आया। वो एक चिन्ह है ऐसे व्यक्ति का जो भेड़ के पीछे चलता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे हक है। मसीह के दुल्हन के कोई हक नहीं है। अगर लोग उनके हक निकाल लेते वो कहेंगे ठीक है, मेरा मन नहीं दुखेगा, मुझे तकलीफ नहीं पहुंचेगी। वो कितना भी ज्यादा आदर पाया हुआ व्यक्ति होगा कलीसिया में, अगर कोई उसका कलीसिया में उठकर अपमान करता है तो वो अपना सिर नीचे झुकाता है। वो है सच्चा सेवक। वो अपने आप को ऊंचा उठाना नहीं चाहता। वो ये बड़े प्रचारकों जैसा नहीं है कि जैसे ही उसका संदेश हो जाता है वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, वो साधारण लोगों से बात नहीं कर सकते। वो बड़े प्रचारक के संसार में हो सकते हैं पर वो बेबीलोन का भाग है, उनसे आप फंसना नहीं। यीशु मसीह प्रचार करने के बाद कभी दौड़ नहीं जाता था कि वो साधारण लोगों से बात नहीं करे। वो बड़े बड़े लोगों से, मुख्य याजकों से, हेरोदस के साथ बैठकर संदेशों के बाद बात नहीं करता था। वो सर्वसाधारण पापियों के साथ रहता था हमेशा, प्रचार करने से पहले, प्रचार करने के बाद। और निकोदेमस जैसा एक व्यक्ति आकर उसको रात के बीच में तकलीफ दे सकता था। आप कितना छूट महसूस करते हो कि किसी के घर में रात में जाकर उनसे बात करो। वो है एक परमेश्वर का जन। उसने लोगों को ये बात बताई है कि आप कभी भी आकर मुझे तकलीफ दे सकते हैं। अगर मैं तुझे आत्मिक तौर पर मदद कर सकती हूं तो रात के बीच में आओ, मैं उठकर तुम्हारी मदद करूंगा। ये मसीह की आत्मा है जो निकोदेमस ने पहचानी और इसलिए वो उसके पास गया। इसलिए अगर ऐसा नहीं होता तो वो नहीं जाता उसके पास। वो एक अच्छा राबी था, जाना माना रब्बी था। अच्छे रब्बियों के पास कोई रात के बीच में नहीं जाता। पर यीशु अलग था। उसने लोगों को ऐसे एक
इंप्रेशन दिया कि आप कभी भी मुझे तकलीफ दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। यही मसीह के दुल्हन की भी आत्मा है। और यही हम दो उदाहरण देखते हैं, ज्ञान और जीवन। और आप न्यूनतम देते हो, कम से कम देते हो। सबसे कम क्या है जो मुझे देना पड़ेगा? कि मेरे पास एक अच्छी गवाही हो। आपको कलीसिया का भाग होना है शायद, और आप जानना चाहते हो कि कम से कम क्या है कि मैं एक अच्छा मेंबर बनकर जीऊं। क्या मुझे 2 मीटिंग में आना पड़ेगा? ठीक है, मैं 2 मीटिंग में आता हूं। क्या मुझे थोड़ा पैसा देना पड़ेगा ऑफरिंग में? ठीक है, मैं थोड़ा पैसा दूंगा। थोड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी? ठीक है, मैं उठाऊंगा। पर मैं अपने आप के लिए ही जीऊंगा बचे हुए समय में। सबसे मूलभूत सिद्धांत एक ऐसे व्यक्ति का जो वेश्या का भाग है, बेबीलोन का भाग है, उस कलीसिया का भाग है, कि उसके मन के अंदर उसका स्वयं केंद्रित है। यीशु मसीह उसका जीवन का केंद्र नहीं है, परमेश्वर का राज्य उसका केंद्र नहीं है। पर मैं अपनी उन्नति कैसे करूं? अगर मैं धर्म का इस्तेमाल कर सकता हूं अपने आप को बढ़ाने के लिए, तो मुझे वो करने दो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने वो पैसा कमाने वालों को और भेड़ बकरियां बेचने वालों को उस मंदिर से भगा दिया। क्यों उसने ये किया? क्या आप जानते हो वो एक अच्छे सेवा कर रहे थे? मैं नहीं जानता कि आप ये जानते हो या नहीं। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, हाँ वो वहां पैसा कमा रहे थे, पर वो कह रहे थे ये सारे लोग जो है, यहूदी लोग जो दूर दूर के लोग से आते हैं, गलीली से, इसराइल के अलग अलग जगहों से वो आते हैं, यरूशलेम में आते हैं एक भेंट चढ़ाने के लिए, प्रभु को एक भेंट चढ़ाने के लिए उस फसह के समय। और तीन बार उनको साल में आना पड़ता था यरूशलेम में। और अपनी भेड़ को इतने दूर अपने घर से लाने से बजाय, जो बहुत मुश्किल होगा, इतनी दूर यात्रा करना एक जानवर को ले जाके भेंट के लिए बहुत कठिन होगा। ये व्यापारी थे, वो कहते थे कि तुम चिंता मत करो, हम आपको यही दे देंगे, हम आपको बेचेंगे ये भेड़ और बकरियों को भेंट करने के लिए। वो खाने के लिए भेड़ों को नहीं बेच रहे थे, वो कबूतरों को, भेड़ों को वेदी में अर्पण करने के लिए, भेंट के लिए चढ़ा रहे थे, धार्मिक कारणों के लिए। वो कह रहे थे हम आपको देंगे, हाँ, पर हमको एक बहुत बड़ा कमीशन की जरूरत है। और वो पैसा कमा रहे थे परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से, उन गरीब व्यक्तियों से। और यीशु ने कहा, उसने उनको भगा दिया। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, ऐसा नहीं कि आप पैसा कमाओ। क्या आप जानते हो यीशु मसीह व्यापार घर में कहीं नहीं गया, वो मार्केट में नहीं गया और लोगों को भगाया। व्यापार करने में कुछ गलत नहीं है, भेड़ बकरियां बेचने में कुछ गलत नहीं है, कुछ भी बेचो मार्केट में जाकर, पर परमेश्वर के नाम से उसको मत करो। अगर आप परमेश्वर के नाम से कुछ करो तो उसमें आपका शून्य लाभ होना चाहिए, शून्य फायदा होना चाहिए। वही सिद्धांत है। अगर परमेश्वर के नाम से आप करो तो आपके स्वयं के लिए कुछ फायदा आपको नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर के सामर्थ का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि खुद के लिए कुछ प्राप्त करो, कभी नहीं। वो बेबीलोन है।